हेलो हेलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार पेड वालों को खुशखबरी देखने को मिला है। ठीक है, बिहार सरकार ने स्टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, स्टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दी। स्टेट जो स्टेट नहीं निकाले हैं अभी तक, और जो भी नया नया बीएड किए हुए स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी जो नए नए बीएड किए, उनके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, बिहार में टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो बिहार में टीचर बनने के लिए पहले आपको स्टेट पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो स्टेट में आप 9 to 10, 9 से 10 के लिए आप पेपर 1 को पास करना पड़ेगा। ठीक है, और 11 12 के लिए, 11 12 के लिए आपको पेपर 2 पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिहार में टीचर बनने के लिए पेपर 1, 9 10 के लिए पेपर 1 पास करना पड़ेगा, और पेपर 2 9 11th और 12th के लिए। ठीक है, उसके बाद आप पीजीटी और पीजीटी में वैकेंसी में डाल सकते हैं। ठीक है, और 1 to 5 और 6 to 8 का भी जान लेते हैं। 1 to 5 स्टेट होना चाहिए, स्टेट पेपर 1। ठीक है, स्टेट पेपर 1 हो जाए होना चाहिए, और 6 to 8 के लिए स्टेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए आप लोग के पास। ठीक है, आप टीचर में अगर वैकेंसी डालेंगे तो ये सब पास होना चाहिए। ठीक है, तो अभी बिहार सरकार ने स्टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या क्या क्वालिफिकेशन आप मांगता है, ठीक है, मिनिमम, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, और कब से कब तक डेट है, क्या एज लिमिट है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या नोटिफिकेशन आप लोग का, इसके बाद तुरंत TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग स्टेट में थोड़ा ध्यान दीजिए, और एग्ज़ाम ज़्यादा समय लेगा नहीं। बिहार सरकार स्टेट बहुत जल्दी ले लेता है। ठीक, 1 महीना भी टाइम नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए तैयारी में, और फॉर्म भरिए। का जो रहेगा प्रश्न, देखिए यहाँ पे पहला नंबर में आपका परीक्षा के प्रश्न बहु के लिए MCQ रहेगा। ठीक है, MCQ बेस्ड रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एक प्रश्न का एक, यहाँ पे दिया है, एक प्रश्न का 1 अंक। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, और ये विषय क्या है परीक्षा में, हिंदी, देखिए टीटी के लिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और विषय कोड दिया है। ठीक है, इसके साथ आप में 50% ग्रेजुएशन में अंक होना चाहिए। आप जिस, आपको 50% होना चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए। ठीक है, पेपर 1 के लिए मिनिमम योग्यता जो है 50% ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, तब पेपर 1 का एग्जाम आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शारीरिक, फिजिकल एजुकेशन का भी दिया है, और संगीत, म्यूजिकल, ठीक है, ललित कला विषय 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे पेपर 2 के लिए देखिए, यहाँ पे सिलेबस क्या है, क्या दिया है, विषय समूह। ठीक है, गणित के लिए जो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके साथ होना चाहिए स्नातक पर गणित के साथ भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय होना चाहिए। ठीक है, आप अगर गणित का टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो 2 विषय होना चाहिए। ठीक है, इसमें से गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, ये अनिवार्य है। ठीक है, विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, ठीक, विशेषज्ञता हो। ठीक है, के अंतर्गत उपयुक्त में विषयों में के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब विज्ञान शिक्षा के लिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय का उत्तीर्ण उत्तीर्ण हो। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, और भाषा से संबंधित माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों के स्नातक स्तर पर पठित ऑनर्स, अनुवांशिकी, सब्सिडरी विषय के रूप में
पठित होना चाहिए, ठीक है, कोई विषय होना चाहिए भाषा का। और देखते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये पेपर 2 के लिए, ठीक है, पेपर 2 के लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक, यूनिवर्सिटी से आप पीजी के साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम यही पे पीजी के साथ बीएड होना चाहिए, तब आप पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। और देखते हैं आगे जो मेन मेन पार्ट है। आप पेपर 2 के लिए पीजी होना चाहिए और प्लस में बीएड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आज के पाठ पेपर 1, ठीक है, इसे के अनुसार आप यहाँ सिलेबस दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ अपना सब्जेक्ट में पेपर 1 हो या 2 है, ठीक है। अपना सब्जेक्ट पेपर से 100 नंबर का रहेगा, 100 प्रश्न, ठीक है। और 50 नंबर का रहेगा शिक्षण कला, ठीक है, शिक्षण कला तथा अन्य दक्षता जैसे हो गया, जैसे मैथ 5, रीजनिंग 5, साइंस 5 करके, और सोशल साइंस का भी 5, और 30 नंबर का रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, शिक्षण कला का, ठीक है। तो टोटल 100 और 50 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टाइम दिया रहेगा 2.5 घंटा, ठीक है, 150 मिनट तो 2.5 घंटा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बताएं, अपना सब्जेक्ट में 100 नंबर का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 नंबर का, ठीक है। और इसमें क्या है कि पेपर 1 के लिए आप 10 तक का अपना सब्जेक्ट पूरा कमांड करके जाइए, और पेपर 2 के लिए अपना सब्जेक्ट में मैथ है तो आप 11 12 का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी विषय 10th लेवल पीजीटी के लिए आप पेपर 1 के लिए आप जाएंगे तो आप 10 तक पूरा कमांड करके जाइए, ठीक है। और 12th तक का कमांड कीजिए आप पेपर 2 के लिए, ठीक है, अपना अपना सब्जेक्ट में 100 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से पकड़ा आ जाएगा। उसके बाद शिक्षण कला जो क्या बोलते हैं, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता है वो 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। 150 नंबर, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट देगा टाइम, ठीक है। और नॉन नेगेटिव मार्किंग देख लिए, ठीक है। और इसमें ठीक है, और मेन मेन पार्ट देखते हैं, ठीक है। क्या है, देखिए मिनिमम, देखिए जो जनरल है, ठीक है, जो जनरल और जो अदर स्टेट से जाएंगे तो आप जनरल से फाइट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग को 37 वर्ष क्या है उम्र जनरल के लिए, और महिला के जनरल के लिए 40 ईयर्स, ठीक है, 40 वर्ष। और पिछड़ा वर्ग जैसे ओबीसी के लिए और महिला के लिए 40 वर्ष, ठीक है। और BC1 BC2 के लिए 40 वर्ष, लेडीज हो, महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, 40 वर्ष दिया है, ठीक है। और ST SC के लिए 42 वर्ष दिए, ठीक है, महिला या पुरुष, ठीक है। आप समझ गए, जनरल के लिए जो पुरुष है 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष जनरल के लिए, ठीक है। और ओबीसी BC1 और BC2 के लिए 40 वर्ष दिया है, जो मैक्सिमम एज दिया है 40 वर्ष, ठीक है। और ST SC के लिए 42 वर्ष दिया है, ठीक है। मेन मेन पार्ट में देख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे दिया है, कितना नंबर लाना पड़ेगा हम लोग को पास होने के लिए, ठीक है। स्टेट पास करने के लिए हम लोग को कितना नंबर लाना पड़ेगा वो दिया है यहाँ पे, ठीक है। जनरल के लिए दिया है यहाँ पर 50%, जनरल के लिए 50% दिया है, ठीक है। 75 नंबर लाना पड़ेगा आपको जनरल के लिए, ठीक है, 50% होता है 150 का, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग जैसे ओबीसी हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया 45.5% लाना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिया है 42.5%, ST SC के लिए। और दिव्यांग महिला और महिला के लिए, ठीक है, दिव्यांग और या महिला के लिए हो गया। ST ST के लिए 40% लाना होगा, ठीक है, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40%। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 42.5% अंक लाना पड़ेगा, और पिछड़ा वर्ग का 45.5% अंक आना पास होने के लिए, ठीक है। इतना परसेंट आप लाएंगे 150 में, इतना परसेंट लाएंगे तब आप जाके क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, मेन मेन मुद्दे पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिए फॉर्म परीक्षा शुल्क, ठीक है, परीक्षा शुल्क। आप पेपर 1 सिर्फ भरते हैं, ठीक है, पेपर 1 सिर्फ भरते हैं तो आपको 960 रुपया लगेगा, ठीक है। अगर दोनों भरते हैं पेपर 1 और पेपर 2, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरते हैं तो आप टोटल
1440 रुपये लगेगा, ठीक है। एक विषय भरेंगे तो पेपर 1 के लिए भरेंगे तो 960 रुपये लगेगा, और पेपर 2 साथ में भरेंगे, दोनों एक साथ भरेंगे तो 1440 रुपये लगेगा, ठीक है। और ये हो गया ओबीसी और जनरल के लिए, ठीक है। और एससी के लिए 707 रुपये लगेगा पेपर 1 अगर भरेगा वो तो, और 1140 रुपये लगेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे हो गया एससी के लिए है, और जनरल और ओबीसी के लिए 960 रुपये लगेगा पेपर 1 और पेपर, ठीक है, 960 पेपर 1 और दोनों भरेंगे तो 1440 लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, ठीक है, बहुत सारे पालियों में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का इसमें दिया है, ठीक, इसमें नॉर्मलाइज होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, सीबीटी मोड में। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित 2.5 घंटा का समय होगा, ठीक है, यहाँ पे दिया 2.5 घंटा, ठीक है, 2.5 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डेट दिया है आप लोग को, परीक्षा जो ऑनलाइन करने का डेट है वो है 17/8/2026, मतलब 17 अगस्त 2026 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक भरे जाएंगे, ठीक है, लास्ट डेट अगस्त 2026 तक, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन किया जाता, ठीक है। वेबसाइट का देखिए, इसमें आप भर सकते हैं, ये रहा आपका वेबसाइट, ठीक है, इसमें आप भर सकते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है। और आयु सीमा देख लें, पास मार्क्स कितना वो भी देख लें, कितना छूट कितना एज वो भी देख लें, मेन मेन बात तो देख लें, ठीक है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्या है, ठीक है, फॉर्म भरना, पासवर्ड, ठीक है, अपलोड अपलोड रंगीन फोटो हस्ताक्षर। एक चीज़ और बता देते हैं, ठीक है, अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, ठीक है। आप फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज, मतलब 80 KB से लेकर कितना होना चाहिए, 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आप फोटो का साइज जो रहेगा 80 KB से 200 KB तक होना चाहिए, ठीक है। और चौड़ाई आयाम रहेगा 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये रहा फोटोग्राफ का, ठीक है। और हस्ताक्षर का स्कैन किया जाएगा, और रंगीन फोटोग्राफ हाल का होना चाहिए, ठीक है, फिलहाल जो आप फिलहाल का फोटो मांगा है, ठीक है, रंगीन फोटोग्राफ रिसेंट का होना चाहिए, ठीक है। और बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है, हाल का फोटो होना चाहिए, और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। और फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार नहीं है, ठीक है। आप टोपी पहन के नहीं फोटो खिंचवा सकते हैं, ठीक है, कपड़ा कोई काला कलर चश्मा वगैरह नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करना, इसमें सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, ठीक है, कर सकते हैं आप, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है। और आगे चलते हैं इसके बाद, जो जो प्रमाण पत्र लगेगा वो यहाँ पे दिया है, जैसे 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ठीक है, लगेगा जो 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, 12th का भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ठीक है, और स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ठीक है, स्नाकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ठीक है, बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। आप पेपर 1 के लिए देंगे तो आप स्नाकोत्तर को नहीं दे सकते हैं, चलेगा, ठीक है। और जो पीजी पेपर 2 के लिए जाएंगे तो आपको पीजी का डिग्री होना चाहिए, ठीक है, प्रमाण पत्र मांग रहा है और अंक पत्र, ठीक है, आप, ठीक है। और ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पे अलग से दिया है, ठीक है। और क्या है, तो मोटा मोटी सब अब कौन कौन भर सकते हैं, ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर से एक बार, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, मोटा मोटी देख लेते हैं फिर से एक बार, जैसे
पेपर 1 के लिए स्टेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है, 9th-10th के लिए, और 11th-12th के लिए पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। तो क्या देखें, 31 अगस्त डेट हम लोग था 17 अगस्त से 2026 से लेकर 30 अगस्त 2026 तक अंतिम डेट है, ठीक है। ये परीक्षा भरने का डेट है। और नेगेटिव नॉन नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है, मार्किंग नोट रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, ठीक है, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा इसका, ठीक है, नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। और इसमें एज लिमिट है 37 से मैक्सिमम 42 तक, ठीक है, वो तक बताएं, ठीक है, मैक्सिमम 42 वर्ष तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पास होने के लिए जनरल के लिए, पासिंग के लिए, ठीक है, पास के लिए आपको जनरल के लिए 50% अंक लाना होगा, ठीक है, जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए 45.5, ठीक है, आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एसटी एसटी के लिए तो देख लें, ठीक है, पासिंग मार्क जनरल के लिए 50%, ठीक है। और इसमें यह है कि भारत के किसी भी राज्य से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप भारत के किसी भी राज्य, या महाराष्ट्र का हो, बंगाल का हो, या साउथ के हो, ठीक है, आप कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ स्टेट के लिए, ठीक है। और सब तो जानेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो भरने का है, जो पेपर 1 के लिए, 50% आपको चाहिए डिग्री में 50% होना चाहिए, साथ में बीएड, ठीक है, साथ में बीएड होना चाहिए। और इसमें पेपर 2 के लिए पेपर 2 के लिए होना चाहिए 50%, इसमें पेपर 2 के लिए 50% के साथ एमएससी या एमए, पेपर 2 के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री प्लस बीएड, ठीक है, ये आपको होना चाहिए, ठीक है। आपका ये सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस, तो सिलेबस में क्या रहेगा, जो अपना सब्जेक्ट रहेगा, अपना सब्जेक्ट, ठीक है, अपना सब्जेक्ट से रहेगा 100 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 क्वेश्चन, ठीक है। और जो शिक्षण कला है, ठीक है, शिक्षण कला और समान ज्ञान, ठीक है, उससे रहेगा 50 नंबर, ठीक है। इसमें से 30 नंबर का रहेगा शिक्षण कला से रहेगा, और जनरल पार्ट का 20 नंबर रहेगा। इसमें से 5 नंबर मैथ रहेगा, ठीक है, 5 रीजनिंग, 5 साइंस, और 5 समान ज्ञान, ठीक है, सोशल साइंस, ठीक, जनरल नॉलेज जो बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये रहेगा 20 नंबर का, और 30 नंबर का रहेगा शिक्षण कला का, 50 नंबर का ये हो गया, और अपना सब्जेक्ट 50 नंबर। और पेपर 1 के लिए अपना 10th तक कमांड करके जाइए, ठीक है, पेपर 1 के लिए 10th तक का, ठीक है। और पेपर 2 के लिए आप 12th तक करके जाइए, ठीक है, अपना अपना सब्जेक्ट में, ठीक है, ठीक है। नोटिफिकेशन है दे दिया है, तो आप लोग फॉर्म जल्दी जल्दी भरिए, ठीक है, और तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। उसके बाद तुरंत TRE 4 का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, तो आप लोग लग जाइए, ठीक है।